रेडी, यस, स्टार्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में जिस प्रकार वित्तीय घाटे को काबू में रखा और राजकोषीय अनुशासन को लेकर प्रतिबद्धता जताई, उसके लिए वह सराहना की पात्र है। इससे महंगाई नियंत्रण में रहेगी और अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रहेगी। हालांकि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हमारी विकास दर दबाव में है। कुछ वर्षों तक करीब 8% आर्थिक वृद्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2024-25 में 6.4% की वृद्धि के ही आसार है। इसलिए अर्थव्यवस्था में नए सिरे से प्राण फूंकने के लिए कदम उठाया जाना आवश्यक था। वित्त मंत्री ने इस दिशा में सार्थक कदम उठाते हुए निचले एवं मध्यम वर्ग को आयकर में भारी छूट दी है। इससे करदाता के हाथ में अधिक रकम बचेगी और वे बाजार से वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था के पुनः गति पकड़ने की संभावना बलवती होती है। हालांकि आयकर में छूट देने का नकारात्मक प्रभाव सरकार की आय पर पड़ेगा। हमारी राजस्व में संकुचन से कुछ खर्चों से हाथ पीछे खींचने पड़ सकते हैं। आर्थिक विकास की मूल प्रक्रिया निवेश से निर्धारित होती है। जैसे घर के बजट में आपके सामने प्रश्न है कि फ्रिज खरीदें अथवा बच्चे को शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल भेजें। तत्काल राहत के लिए फ्रिज खरीदना उचित है, लेकिन लंबे समय के सुधार के लिए बच्चे की शिक्षा में निवेश अधिक ज़रूरी है। यदि बच्चे की शिक्षा में निवेश नहीं किया तो परिवार का भविष्य भी अधर में लटक सकता है। ऐसे में वित्त मंत्री के समक्ष मूल प्रश्न यह था कि वह फ्रिज खरीदने पर जोर दे अथवा बच्चे की शिक्षा पर। आयकर में छूट देने से मध्य वर्ग के हाथ में रकम बचेगी, जिसका उपयोग लोग फ्रिज आदि खरीदने के लिए करेंगे। इससे बाजार में तत्काल मांग बढ़ेगी और आर्थिक विकास दर में सुधार हो सकता है। इसका दूसरा पहलू यही है कि दीर्घकालीन विकास एवं सुरक्षा के लिए आवश्यक निवेश के लिए संसाधन कम पड़ जाएंगे। विश्व बैंक के अनुसार भारत द्वारा वर्ष 2020-21 में 23 अरब डॉलर शोध अनुसंधान में निवेश हुए। इसकी तुलना में चीन ने 432 अरब डॉलर और अमेरिका ने 946 अरब डॉलर का निवेश रिसर्च में किया। भारत की तुलना में चीन द्वारा लगभग 19 गुना रकम रिसर्च में निवेश की जा रही है। भारत द्वारा अपनी आय का 0.65% शोध अनुसंधान में निवेश किया जाता है, जबकि चीन द्वारा 2.43% और अमेरिका द्वारा 3.46% निवेश किया जाता है। यदि हम विकसित देश बनाना चाहते हैं और चीन आदि देशों की बराबरी करना चाहते हैं तो शोध अनुसंधान में निवेश अति आवश्यक है। बिना नई तकनीक के सृजन के कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। अमेरिका की
समृद्धि भी शोध अनुसंधान में निवेश पर ही टिकी हुई है। स्टॉप।